हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तू तो है स्वाति बूंद बना, सीपी सा मेरा मन न खुला। तू तो भ्रमर बन कर आया, भावों का ना फूल खिला। तू तो बरसता बादल है, मन ना चातक पागल है। प्यास ही को जो ना जाने, तृप्ति को क्या पहचाने। मेरे राम जी, ओ मेरे प्रभु जी, महाराज रखिए चरणों के पास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर। तो 3 विषयों पर भगवान चर्चा कर चुके हैं, ज्ञान, कर्म और कर्ता। इनकी गुण दृष्टि से मीमांसा हो चुकी। अब उसके बाद 3 विषय और लेते हैं। सबसे पहले 29वें श्लोक में प्रतिज्ञा करते हैं बुद्धि और धृति की, और फिर 36वें श्लोक में एक विषय लेते हैं, वो उसकी एक विषय की प्रतिज्ञा करते हैं सुख की। तो ये जो 29वां श्लोक है ये प्रतिज्ञा वाक्य है, जिसमें से बुद्धि और धृति 2 विषयों की यहाँ पर बात की गई है। ये 29वां श्लोक है 18वें अध्याय का। मेरी आवाज ठीक आ रही है नहीं आ रही, कोई ये बता दे। आ रही है, आ रही है आवाज तो एकदम साफ आ रही है, एकदम साफ आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है सर। बुद्धेर्भेदं जितेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। तो बोलते हैं भगवान, हे धनंजय शृणु, इस विषय को तुम सुनो। किम शृणु? प्रोच्यमानम, जो मैं अभी प्रकृष्ट रूप से बोलने जा रहा हूं। प्रकृष्ट रूपेण उच्यमान, मतलब बहुत अच्छी तरह से बोलने जा रहा हूं। तो इस प्रवचन को तुम सुनो। तो बोले प्रवचन का विषय क्या है? बोले बुद्धिर भेदम और धृतेर भेदम, बुद्धि के भेद और धृति के भेद। और उस भेद का आधार क्या है? मतलब वो भेद कितने हैं? 2 बातें हैं, एक तो उस भेद का आधार क्या है और भेद कितने। ये मालपाणी साहब अपना ऑडियो बंद कीजिए, आप किसी का ऑडियो, जिनका भी ऑडियो ऑन है वो बंद कर दीजिए प्लीज। तो गुणतः त्रिविधम, गुण की दृष्टि से बुद्धि में भेद होता है और गुण की दृष्टि से ही धृति में भेद होता है, और वो भेद 3 प्रकार का है, त्रिविधम। और जो मुझे बात कहनी है उसमें से कुछ भी छूटने वाला नहीं है। अशेषेण प्रोच्यमानम, पृथक्त्वेन प्रोच्यमानम, मतलब अशेष रूप से बोलने जा रहा हूं। अशेष मानी अखिल, संपूर्णता से। भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पे निर्वशेषतः, उसमें कुछ भी शेष नहीं रहेगा, संपूर्णता से कहूंगा। और पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन माने बिल्कुल अलग अलग करके कहूंगा कि सात्विक बुद्धि क्या है, या सात्विक धृति क्या है, राजसिक बुद्धि क्या है, तामसिक बुद्धि क्या है। तो उसी तरह से बुद्धि को भी और धृति को भी मैं अलग अलग करके समझाऊंगा। तो ये जो भेद है, इनका जो पार्थक्य है वो बिल्कुल तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए, राजसिक ज्ञान का भगवान ने लक्षण किया था, पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान व्यक्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम राजसम, तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, वो राजस ज्ञान है। लेकिन अब पृथक्त्वेन जो है वो खुद बताने जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है?
तो देखिए उस समय ये चर्चा हुई थी कि विषय की पृथकता को जानना वो राजसिक स्थिति नहीं है। जो वस्तु जैसी है उसको बिल्कुल वैसी, मतलब यथार्थ रूप से जानना, जो उसका पारक्य है, जो उसकी परता है, जो उसकी विलक्षणता है, उसको स्पष्ट रूप से जानना, ये तो यथार्थ ज्ञान है, ये यथार्थ प्रमा है। तो वहां जो पृथक शब्द का अभिप्राय है, जो कि ज्ञान को राजसिक बनाता है, वो है अपने पराये का भाव। ऐसा नहीं है कि नमक को नमक नहीं जानो या चीनी को चीनी नहीं जानो, दोनों अलग अलग है, ये जानना चाहिए ही चाहिए। चीनी और नमक एक थोड़ी जानेंगे, उसको अलग अलग जानेंगे। तो जिस ज्ञान में अपना पराया इस तरह का भेदभाव मतलब उसमें मिल जाता है, उसमें सम्मिलित हो जाता है, तो उस ज्ञान को फिर कहेंगे राजस ज्ञान। और उससे क्या होगा, आगे फिर अनुसरण होगा उसका, उसी तरह से अनुसरण होगा, उससे उसका जो फल होगा वो होगा पक्षपात, अन्याय, अधर्म। जो अपना होगा उसके साथ राग हो जाएगा, और जो पराया होगा उसके साथ द्वेष हो जाएगा। तो ये ज्ञान चूंकि राग द्वेष का प्रवर्तक बन रहा है, पक्षपात करवाने का कारण बन रहा है, अधर्मानुष्ठान का कारण बन रहा है, और उस अधर्मानुष्ठान का फल क्या होता है, संघर्ष, कलह, दुख। तो उस ज्ञान का पर्यवसान अंततः किसमें होता है, दुख में। लेकिन पार्थक्य का यह अर्थ नहीं है कि आप चीजों को ठीक से न जाने या चीजों को ठीक से न समझें। जो व्यक्ति जैसा है, जो चीज जैसी है, उसको वैसी ही समझनी पड़ेगी। तो चीजों को उनकी पूरी विलक्षणता के साथ उनको यथार्थ रूप से जानना ही चाहिए कि ये चीज ऐसी है। पृथकता का जो ज्ञान है वो राजसिक ज्ञान नहीं है, उसमें अपना पराया मिला देना ये राजसिक है। और वो फिर क्या करेगा, पक्षपात, राग द्वेष, अधर्मानुष्ठान ये सब करवाएगा। तो इसलिए उससे बचने की बात वहां की गई है, न कि पृथकत्व के ज्ञान से बचने की बात है। पृथकत्व का ज्ञान तो होना ही चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं होना चाहिए। और यहां भगवान क्या आह्वान कर रहे हैं, हे धनंजय, पृथक्त्वेन प्रोच्यमानम शृणु, भेदम शृणु। बोले प्रभु आपने जो ज्ञान एक बतावे वो सात, ऐसा बोला था आपने कि जो ज्ञान एक बताए वो सात्विक है। सर्वभूतेषु एनैकम भावम अव्ययम इक्षते, अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तो एकम वहां पर था और आप यहाँ पर भेद बताने जा रहे हो। तो बोले ऐसा है कि वहां क्या संदर्भ दूसरा था और यहाँ संदर्भ अलग है। वहां ज्ञान का संदर्भ था और वहां जो मन के भाव किस तरह के आपके होने चाहिए, भेद दिखने पर भी आपको उसमें भेद नहीं देखना बल्कि एकत्व देखना, ये बात वहां कही गई थी। जबकि यहाँ पर गुण के आधार पर बुद्धि और धृति का भेद बताना है कि ये तीन तरह की बुद्धि इस तरह से होती है और तीन तरह की धृति इस तरह से होती है। तो ये संदर्भ का भेद है, बात नहीं है। तो गुणतः त्रिविधम भेदम, गुण के आधार पर बुद्धि और धृति के तीन तीन भेद हैं। अच्छा एक बात पर अब ध्यान दें, पहले ज्ञान कहा गया, अब बोल रहे हैं बुद्धि। तो ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है? तो देखिए ज्ञान प्रमा का नाम है, निष्पत्ति का नाम है, जानकारी का नाम है। जो प्रमाण व्यापार के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है वो है ज्ञान। आपने किसी से सुना, गुरुमुख से सुना या शास्त्र से पढ़ा, तो वो जो निष्पत्ति होती है वो होता है ज्ञान। और बुद्धि क्या है? बुद्धि एक करण है, एक औजार है, एक साधन है। करण स्वयं ज्ञान नहीं होता, करण के द्वारा ज्ञान निष्पन्न होता है। तो बुद्धि करण के द्वारा ज्ञान निष्पन्न हो रहा है, प्रमा निष्पन्न होती है। तो वो ज्ञान कैसा है? वो त्रिविध बता दिया पहले कि वो तीन तरह का ज्ञान होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। लेकिन बुद्धि जो करण है वो भी त्रिविध होती है। तो जब बुद्धि का भेद बता रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है कि बुद्धि की सामर्थ्य का भेद बता रहे हैं। कौन सी बुद्धि है जो यथार्थ जानने में समर्थ है, कौन सी बुद्धि है जो ठीक ठीक जानने में समर्थ नहीं है, वो राजसिक बुद्धि में आएगा। वो यथावत प्रजानाति,
यथावत न जानाति, मतलब वो जो चीज जैसी है वैसी नहीं जानती, इसका मतलब राजसिक बुद्धि है। तो वो बुद्धि मलिन है, कमजोर है, विषय को यथावत जानने में असमर्थ है। और तामसिक क्या है, बिल्कुल विपरीतम जानाति, अधर्मम धर्ममिति, अधर्म को धर्म जान लेती है। तो ये बुद्धि की सामर्थ्य किस तरह की है, इसके अनुसार उसका त्रिविध भेद होता है। तो यहाँ जो भेद है वो प्रमा में नहीं है बल्कि करण में है, बुद्धि करण में है। सामर्थ्य में सामर्थ्य की भेद है, ये सामर्थ्य में जो बुद्धि सामर्थ्य उसका भेद यहाँ बता रहे हैं। प्रमा वाला या ज्ञान वाला भेद जो है वो पहले बता चुके हैं भगवान। तो क्या क्या जानने में बुद्धि समर्थ है तब उसको सात्विक कहेंगे। मतलब वो क्या जान, कैसी ऐसी कैसी सामर्थ्य है जिससे कि वो जान लेती है और इसके कारण उसका नाम पड़ता सात्विक। बोले वो ये 6 विषय उसके सामने आएंगे, बल्कि 8 विषय उनके सामने आएंगे तो उनको ये यथार्थ रूप से जान सकती है। तो बस ये वाली बुद्धि, ये वाला जो करण है वो जो कि इन 8 विषयों को जान सके, वो अभी बताएंगे कौन कौन से विषय है। अब जो सबसे बढ़िया वाला करण होगा, जो बेस्ट क्वालिटी का करण होगा, बेस्ट क्वालिटी की कोई चीज आपको लेनी है, साधन चाहिए, तो फिर वो निश्चित रूप से प्रीसियस होगा, महंगा भी होगा, उसकी कीमत ज्यादा लेनी पड़ेगी। ज्यादा कीमत माने आहार शुद्धि चाहिए, विहार शुद्धि चाहिए, आपका संग जो है वो सत्व गुण वाले लोगों के साथ चाहिए, माने किसी भी तरह से सत्व गुण का आपको संपादन करना पड़ेगा। 14वां अध्याय हम देख चुके हैं, 16वां अध्याय देख चुके हैं, 17वां अध्याय देख चुके हैं। इनमें इस संबंध में पहले भी गुणों से संबंधित चर्चा, आहार तप दान आदि की चर्चा 17वें अध्याय में हुई थी। तो ये सब सत्व गुणोन्मुखी होना चाहिए, मतलब आहार भी आपका सत्व गुणोन्मुखी हो, तप भी सत्व गुणोन्मुखी हो और दान भी सत्व गुणोन्मुखी हो। केनापि प्रकारेण सत्व गुणम आपादनीयम। तो ये एक साधक का मुख्य कर्तव्य है, उसकी पहली जरूरत है कि वो अपने सत्व गुण को बढ़ाता रहे। सभी को ऐसी सात्विक बुद्धि प्राप्त नहीं होती। जो इस तरह के थोड़ा साधना करता है तभी वो सत्व गुण की बुद्धि उसको प्राप्त हो सकेगी। तो सबसे पहले सात्विक बुद्धि के बारे में यहाँ भगवान बताते हैं। ये 30वां श्लोक है, 18वें अध्याय का 30वां श्लोक, 30। यया तू धर्म, आगे प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। तो सा बुद्धि सात्विकी है पार्थ। कौन सी बुद्धि प्रभु? या व्यक्ति जो बुद्धि ये जानने में समर्थ है, जान सकती है। क्या जान सकती है? तो देखिए, जीवन के विषय है ये कोई कोई प्रोफेशन की बात नहीं है या किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है, एक क्षेत्र के ज्ञान की बात भी नहीं है। ज्ञान शब्द का प्रायः समाज में जो अर्थ लिया जाता है वो है किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ होता हो, प्रोफेशनल नॉलेज किसी को होता हो तो कहते हैं बहुत इसमें ज्ञान है। हर आदमी जीविका के लिए कोई न कोई प्रोफेशन अपनाता है, उसके लिए उसे उस प्रोफेशन का ज्ञान चाहिए, तो वो उस प्रोफेशन का फिर ज्ञान प्राप्त करता है। चाहे कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, कोई वकील है, व्यापारी है, किसान है, हर एक, चाहे कोई प्रवचनकार है, क्योंकि प्रवचन, शास्त्र का प्रवचन करना भी एक प्रकार की कला है, वो भी एक, उसको कला माना गया है। हमारे शास्त्रों में 64 कलाओं का वर्णन आया है, तो उसमें एक कला ये भी है, प्रवचन भी। ध्यान रखें, कला का संबंध किससे है? जीविका से। तो कला जीवन के लिए नहीं बल्कि जीविका के लिए चाहिए। और जीवन के लिए क्या चाहिए? शिक्षा। तो ये 2 विभाग किए गए हैं, मतलब हर व्यक्ति के जीवन में एक तो कला, एक न एक कला जरूर होनी चाहिए, तो जिससे कि वो अपनी जीविका चला सके। और फिर
ज्ञान भी होना चाहिए मुझको थोड़ा सा इस बात का जो जीवन के लिए आवश्यक है। अगर कला नहीं होगी तो फिर जीविका प्रशस्त नहीं हो सकती। अब जीविका किस लिए चाहिए? जीने के लिए चाहिए, लेकिन जीना किस लिए है? तो मूल प्रश्न यह है कि जीना किस लिए? तो जीना है भीतरी विकास के लिए और अंततः स्वरूपावस्थान के लिए। हर एक मनुष्य का जो परम लक्ष्य है वो तो यही है कि वो अपना भीतरी विकास करता रहे, धीरे धीरे विकास की सीढ़ियों पर चढ़ता रहे और अंततः स्वरूपावस्थान तक पहुंचे। और केवल मनुष्य जन्म में ही है, मनुष्य योनि में ही आपको यह सुविधा है, अन्य किसी योनि में आपको यह सुविधा नहीं है। तो जो वो संपादित करता है, जिस साधन से वो संपादित करता है ये भीतरी विकास के लिए जो ज्ञान अर्जित करता है, उसको बोलते हैं शिक्षा। तो शिक्षा के दो विभाग हो गए, शिक्षा और कला। तो एक कला तो व्यक्ति के पास होनी चाहिए, मतलब माने रसोई बनाना भी एक कला है, कपड़ा बुनना, बढ़ईगिरी, लोहार का काम, सुनार का काम, जूते बनाने का काम, खेती का काम, ये सब कलाएं कई कला के अंतर्गत आते हैं ये सारी चीजें। तो इनसे जीविका सिद्ध होती है। तो प्रोफेशनल नॉलेज व्यक्ति को चाहिए, लेकिन भगवान यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ बात कर रहे हैं जो शिक्षा की बात। तो प्रोफेशनल नॉलेज को ज्ञान की संज्ञा नहीं दी गई है हमारे शास्त्रों में। प्रोफेशनल डज नॉट मीन इंटेलेक्चुअल। उसमें कोई वैचारिक प्रगल्भता या कोई वैचारिक प्रवणता दिखाई दे, यह जरूरी नहीं है। जिसके पास कला है, कोई प्रोफेशनल नॉलेज है, उसके पास वैचारिक प्रगल्भता, वैचारिक कोई शक्ति हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अपने प्रोफेशन में माहिर होगा, लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता हो सकता है कमजोर हो। जैसे कोई क्रिकेटर है, उसको बॉल फेंकना बहुत अच्छा आता है, बल्ला चलाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो इंटेलेक्चुअल भी होगा, प्रबुद्ध भी होगा, ये जरूरी नहीं है। कोई फिल्मी कलाकार एक्टर हैं तो वो अपनी कला में माहिर होंगे, लेकिन बौद्धिक क्षमतावान तो फिर कोई गिने चुने ही मिलेंगे। वो अपनी कला के हिसाब से बहुत आगे बढ़ गए, उनको धन बहुत ज्यादा मिल गया, वो सब ठीक है, बहुत प्रसिद्धि मिल गई उनको, लेकिन जो वास्तविक बौद्धिक क्षमता है जरूरी नहीं कि उनके पास हो सके। कुछ अपवाद है, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन है, वो वास्तव में वो इंटेलेक्चुअल कहे जा सकते हैं, और एक दो जने ऐसे हो सकते हैं, बाकी सारे इंटेलेक्चुअल हो ये जरूरी नहीं है। तो इंटेलेक्चुअल होना, प्रबुद्ध होना, ये बिल्कुल अलग बात है, और प्रोफेशनल नॉलेज किसी को होना वो बिल्कुल अलग बात है। उसके लिए जो इंटेलेक्चुअल होने के लिए क्या चाहिए? एक सात्विक और प्रशिक्षित बुद्धि चाहिए आपको। मतलब दोनों चाहिए, सात्विक भी चाहिए और प्रशिक्षित भी चाहिए, ट्रेंड बुद्धि चाहिए आपको। कई लोग सात्विक हो सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रशिक्षित नहीं है तो फिर वो प्रमाण व्यापार कुशल नहीं होंगे। तो सात्विकी बुद्धि कैसी है? वो इन 8 विषयों को समझने में समर्थ है। वो विषय कौन कौन से हैं? साइंस, मैथ्स या कोई भूगोल, ये विषय की यहाँ बात नहीं हो रही है। तो पहला विषय भगवान बोलते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति, 2 विषय है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। फिर तीसरा और चौथा है कार्यम च अकार्यम च, कार्य और अकार्य, मतलब क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है। और फिर आगे है भय और अभय, भय का स्थान क्या है और अभय का स्थान क्या है जीवन में। और अंतिम है बंधम और मोक्षम च या वेत्ति, बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय और बंधम और मोक्षम, ये 8 विषय हो गए। और इन 8 विषयों का मनुष्य मात्र के जीवन से संबंध है, और उनमें सबसे प्रमुख नाम, सबसे जो पहला नाम दिया भगवान ने, वो है प्रवृत्ति, और उसके बाद निवृत्ति। भगवान भाष्यकार यहाँ अर्थ करते हैं प्रवृत्ति का, प्रवृत्ति निवृत्ति का, प्रवृत्तिम प्रवर्तनम बंध हेतु कर्म मार्ग, निवृत्ति मोक्ष हेतु संन्यास मार्ग। मतलब प्रवृत्ति जो है वो बंधन का हेतु है, प्रवृत्ति कर्म मार्ग है, और जो निवृत्ति है वो संन्यास मार्ग है, और वो मोक्ष का हेतु है। हम प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्द 16वें अध्याय में भी पहले देख चुके हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति में जनान विदुरासुराः,
प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा न शौचम न पिचाचार न सत्यम तेषु विद्यते। तो उस समय भी प्रवृत्ति निवृत्ति पर विचार हुआ था। तो देखिए प्रवृत्ति का जो संबंध है वो है अभ्युदय से। अभ्युदय माने लौकिक उन्नति। कोई भी व्यक्ति जो प्रवृत्ति करता है वो सुख के लिए करता है, ये बात पक्की है। कोई भी व्यक्ति जो भी प्रवृत्ति करेगा उसका एक ही हेतु है, वो सुख के लिए प्रवृत्ति करता है। माने प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जो सुखोत्पादिका हो, वो सुख को उत्पन्न करने वाली हो। तो सुख का एक हेतु माना जाता है अभ्युदय। अभ्युदय माने शोभन परिस्थिति, अपने आसपास एक शोभन परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो। अनुकूल परिस्थिति माने फिजिकल लेवल पर कंफर्ट हो, माने शारीरिक धरातल पर वो सुविधापूर्ण हो, आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और सुख सुविधा के सारे साधन हो, मकान हो, अंदर पंखा हो, एसी हो, बाहर गाड़ी हो, फ्रिज हो, ये सब सुख के साधन हो, आपके जिधर लगा हो। और फिर भाव के स्तर पर हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों का हमारे प्रति एक प्रेम हो, विश्वास हो, हमारे प्रति आदर हो। तो ये एक तरह की अनुकूल परिस्थिति है। और फिर जिन लोगों के बीच में रहते हैं बौद्धिक धरातल पर अनुकूलता होनी चाहिए, माने जो लोग हमारे आसपास हैं उनके बीच में उनके चित्त में हमारे प्रति महत्व बुद्धि हो, हमारा एक इम्पोर्टेंस हो उनके मन में कि भाई ये इन आदमी से हमारे को संपर्क करना है। अगर ऐसी परिस्थिति की किसी को मिली हुई है, शारीरिक रूप से भी वो बिल्कुल स्वस्थ है, आसपास सुख के सारे साधन हैं और जो आसपास लोग हैं वो आपका आदर करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपको बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल आपका इम्पोर्टेंस मानते हैं अपने बुद्धि में, तो अगर ऐसी परिस्थिति आपके पास है इसका मतलब आप बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन अधिकतर देखा यह जाता है कि सारी चीजें मिलती नहीं, किसी को ही मिलती है। शारीरिक सुविधा ही पूरी नहीं मिलती किसी को। अगर वो मिलती है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, बहुत से लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बहुत और चीजें मिली हुई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर स्वास्थ्य ठीक है और चीजें मिली हुई है तो लोगों के मन में आपके प्रति प्रेम और विश्वास उतना नहीं है जितना आपको चाहिए। आदर की कमी है वहां पे, हमारे बौद्धिक धरातल के अनुरूप लोग नहीं मिलते हैं, तो जीवन में ये कम ज्यादा ये सब होता रहता है। तो प्रवृत्ति माने अभ्युदय हेतु हूँ। यदि ये लक्ष्य है तो फिर ऐसी प्रवृत्ति हमारे को चाहिए जो हमारे इस लक्ष्य को पूरा कर सके। उस तरह की प्रवृत्ति व्यक्ति को चुननी चाहिए जो कि उसका ये अभ्युदय वाला लक्ष्य पूरा कर सके। तो प्रवृत्तिम या व्यक्ति वो बुद्धि सात्विकी कहलाएगी। जो ऐसी प्रवृत्ति को जानती है वो सात्विक कहलाएगी। जो ऐसी प्रवृत्ति को जान ले, उस मार्ग को जान ले जो कि हमारे इस अभ्युदय वाले लक्ष्य को पूरा कर सके। अब इसमें एक बात है कि जो हमारा नियत कर्म है, हमारी विशिष्ट पहचान के अनुसार जो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा स्वधर्म बनता है, वैसी प्रवृत्ति हमारे अभ्युदय का हेतु बनती है। देखिए नियत शब्द बहुत बड़ा शब्द है, पहले भी नियत शब्द पे बात हो चुकी है। तो हमारी रुचि के अनुसार हमारा प्रोफेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अपनी दृष्टि में पहचान है वो क्या है, हमारी रुचि, हमारी वासना, हमारा स्वभाव, हमारे पुराने संस्कार, हमारा रुझान। तो तदनुसार अगर व्यक्ति कर्म चुनेगा तो उसका वो नियत कर्म कहलाएगा। देखिए पहचान 3 धरातल पर होती है, पहले भी इस पर चर्चा हुई है। एक समाज द्वारा दी गई पहचान है हमारी, एक शास्त्र के द्वारा दी गई पहचान है। शास्त्र के द्वारा मतलब हमारे वर्णाश्रम के अनुसार हमारी पहचान दी गई है। समाज के द्वारा हमारे को ये पहचान दी है कि भाई अब आप व्यापारी हो गए, आप किसान हो, या आप डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो, वकील हो, जो भी। और एक तीसरी पहचान और है, जो हमारा रुझान क्या है, हमारे पूर्व के संस्कार, हमारी वासना क्या है, वो भी हमारी स्वयं की पहचान है। तो इन सबको मिलाकर ही फिर बनेगा हमारा नियत कर्म। और ध्यान रखें, एक क्राइटेरिया हमेशा आपको मदद करेगा, वो जो कर्म है वो हमारे अभ्युदय में हेतु बन रहा है या नहीं बन रहा है। बस कोई भी व्यक्ति अगर प्रवृत्ति करता है तो वो फिर निरर्थक नहीं करता,
मंदोपि न प्रवर्तते, बिना किसी उद्देश्य का तो जो मंद व्यक्ति होता है वो भी प्रवृत्ति नहीं करेगा। तो कोई भी व्यक्ति दुखी होने के लिए कर्म नहीं करता, वो सुखी होने के लिए ही कर्म करता है। तो ये बिल्कुल जीवन का सत्य है। तो वो प्रवृत्ति का क्राइटेरिया आपका होना चाहिए कि जो भी मैं प्रवृत्ति कर रहा हूं, क्या वो मेरे अभ्युदय की तरफ मुझे ले जा रही है, नहीं ले जा रही है। अच्छा, फिर प्रवृत्ति में क्या होना चाहिए? उचित देश में प्रवृत्ति होनी चाहिए, उचित काल में प्रवृत्ति होनी चाहिए, उचित कर्म माने नियत कर्म, कर्म जो है उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो देश काल कर्म का चुनाव बिल्कुल सही होना चाहिए। किस जगह करना है, किस जगह नहीं करना है। जैसे किसी को व्यापार करना है, कोई दुकान खोलनी है, तो उसे कोई गांव में होगा तो गांव में खोले, या शहर में होगा तो शहर में खोले, किसी बाजार में खोले। अब कोई कहेगा साहब मैं तो जंगल में जाके दुकान खोलूंगा जहां कोई आता ही नहीं हो, तो ऐसी जगह कोई दुकान थोड़ी चलेगी। तो जगह बिल्कुल सही होनी चाहिए। फिर जो काल है वो भी सही होना चाहिए। भाई दुकान खोलनी तो दिन में खोलेगी तो ठीक रहेगा, ज्यादातर लोग आएंगे। हो सकता है कोई आपको ऐसा ऐसा कोई किसी की जरूरत हो दवाई की दुकान, वो रात में खुले हुए अलग बात है, एक्सेप्ट है ना। पर काल का निश्चय, मतलब मुख्य बात यह है, समझना यह है कि काल का भी निश्चय होना चाहिए कि मेरे को कोई प्रवृत्ति करनी है तो इस काल में करनी है। फिर जो कर्म है वो नियत कर्म होना चाहिए। जो काम पहले से आपके चला रहा परिवार में या आपके संस्कारों के अनुरूप है, वो काम कर्म होना चाहिए। तो देश काल कर्म ये बिल्कुल उचित होने चाहिए। फिर मात्रा, प्रवृत्ति की मात्रा भी, जितनी मात्रा वांछित है उतनी अगर नहीं करेंगे तो फिर उसका अपेक्षित परिणाम नहीं आएगा, अपेक्षित सफलता आपको नहीं मिलेगी। मानो कि आपको कोई कुआं खोदना है, पानी आना चाहिए, 100 फीट कुआं खोदना और आपने 15 फीट ही खोदा, तो फिर वहां नीचे पत्थर आ गए, आपने दूसरी जगह खोदना शुरू कर दिया, 15 फीट वहां और खोद दिया, वहां भी पानी नहीं आया, 4 जगह खोद दिया, पानी नहीं आया। तो जितनी प्रवृत्ति होनी चाहिए उतनी प्रवृत्ति आपने नहीं की, तो उसका परिणाम फिर मिला नहीं। किसी को घूमने जाना है, डॉक्टर ने कहा कि आपको 1 घंटे घूमना है सुबह, और आप 5-7 मिनट 10 मिनट घूम के आ जाओ, तो वो फिर उसका अपेक्षित परिणाम आएगा नहीं। किसी को परीक्षा देनी है तो उसको कितने घंटे पढ़ाई करनी है। मानो कि किसी को आईएएस की तैयारी करनी है और उसको 10 घंटे रोज पढ़ना, तो वो जब तक उतना समय देगा नहीं उसके लिए, तब तक फिर उसका अपेक्षित परिणाम उसको मिलेगा नहीं। तो कर्म में नियतत्व हो, मात्रा उचित हो, देश काल का भी पूरा ध्यान रखा जाए। फिर 5वां है कि कब तक प्रवृत्ति उचित मात्रा में उचित देश काल में हो, वो तो ठीक है, लेकिन कौन सी प्रवृत्ति कब तक करनी है, काल मर्यादा का भी निर्णय होना चाहिए। ये निर्णय बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि कोई भी प्रवृत्ति केवल प्रवृत्ति के लिए नहीं की जाती, उसका अंतिम लक्ष्य निवृत्ति होना चाहिए। फैलाना भी जानना चाहिए और समेटना भी आपको आना चाहिए, और समेटने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। आदमी फैला तो लेता है लेकिन समेटते समय बहुत मुश्किल होती है। कई बार चाहते हैं उससे बाहर निकलना कि भाई अब इससे निकल जाए, लेकिन वो निकल नहीं पाते। तो प्रॉपरली हर चीज को हैंडल करना उसको आना चाहिए, और वो अपनी बुद्धि के सहारे ही ये सब कर सकता है। कब? जबकि बुद्धि सात्विक हो। यदि सत्व में कमी होगी, सत्व गुण में कमी होगी, फिर उसके लिए मुश्किल होगी, उसके फिर निर्णय ही गलत होंगे। एक तो वो समझ ही नहीं सकता कि प्रवृत्ति क्या चीज है, कैसे करना है, कितना करना है, ये सारी वो विचार ही नहीं कर पाएगा। और दूसरे वो ये भी नहीं जानता कि कब और कैसे करना है और उससे कैसे बाहर निकलना है, तो फिर वो इसी में उलझा रहेगा। क्योंकि आपको, जैसे आपको कहीं जाना है, सपोज आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, तो आप एक चलने का वो की प्रवृत्ति कर रहे हो, तो आप चलते ही थोड़ी रहोगे। जैसे ही कोई मंजिल आएगी, आपकी दिल्ली पहुंच गए, तो फिर तो आप रुकोगे, तो वहां आप ऐसा थोड़ी को आगे भी चलते रहोगे। तो कोई भी प्रवृत्ति प्रवृत्ति के लिए नहीं की जाती, प्रवृत्ति का अंतिम पर्यवसान निवृत्ति में होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो ठहरना ही होगा आपको। अच्छा, अब प्रवृत्ति का उद्देश्य है क्या? चित्त, एक उद्देश्य है उसका चित्त शुद्धि, पहला उद्देश्य था अभ्युदय। लेकिन अगर वो सात्विक बुद्धि वाला है व्यक्ति,
तो वो थोड़े ही समय में इस बात को समझ लेगा कि प्रवृत्ति का उद्देश्य अभ्युदय नहीं है, वास्तव में ये कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता, उसका लक्ष्य कोई और है। क्यों लक्ष्य और है? क्योंकि अभ्युदय का जो संबंध है वो किससे है? सुख से है। आपका अभ्युदय हुआ, उससे आपको सुख प्राप्त हुआ, लेकिन वो जो सुख का उसके साथ संबंध दिखाई देता है वो बहुत पक्का नहीं दिखाई देता। कोई भी जो कंफर्ट है, कोई भी खुशी, वो थोड़े दिनों ही रहती है, बाद में फिर वो एक तरह से नॉर्मल हो जाती है, सामान्य हो जाती है। आप किराए के मकान में रहते थे पहले, आपको लगता था कि और कैसे भी करके मेरा एक कमरे का ही फ्लैट हो जाए, 1 BHK हो जाए, चाहे 1 BHK 2 BHK ही मिल जाए, लेकिन मेरा अपना हो। तो आपने कुछ वो इधर उधर से जुगाड़ करके लोन ले लिया, कुछ आपने अपना साथ में पैसा लगा दिया और आपने फ्लैट ले लिया, बहुत खुश हुए, नांगल किया था, कई लोगों को बुलाया, मिठाइयाँ बटी। लेकिन 2-4 साल बाद क्या हुआ? वही नॉर्मल लगने लग गया, सामान्य हो गया। अब थोड़ा बड़ा बंगला चाहिए। तो मतलब वो जो भी खुशी आती है वो कुछ दिनों में सामान्य हो जाती है। आपके कमरे में अटैच बाथरूम है, नॉर्मल बात है, कोई विशेष बात नहीं है। अगर नहीं है तो कोई परेशानी होगी। गाड़ी नहीं थी, गाड़ी आ गई, आई तो बहुत खुशी हुई, थोड़े दिनों बाद नॉर्मल। कोई आपके एसी नहीं था, फ्रिज नहीं था, वो आ गए, बहुत अच्छा लगा, थोड़े दिनों बाद नॉर्मल। गीजर नहीं था, गीजर आ गया, नॉर्मल। अब गीजर नहीं है तो फिर आपको परेशानी होगी, लेकिन अब आपके पास गीजर है तो ऐसा नहीं कि आप रोज उत्सव मना रहे हो, उसका रोज खुशी मना रहे हो, ये नहीं होता। तो ये सब चीजें धीरे धीरे सामान्य लगने लग जाती है। तो वो जो सेंसिटिव माइंड है वो आपको इस तरह से स्टार्ट सर्चिंग अगेन कि इससे आगे क्या, मतलब वो फिर और आगे का सुख खोजता है। तो ये क्या है? जो हम चाहते थे, जो हमारा स्वप्न था, वो हमारे को मिल गया। हमारे को मकान का स्वप्न था, गाड़ी का स्वप्न था, और जो ये सुख सुविधा की चीजें थी उनका स्वप्न था, वो स्वप्न पूरा हो गया। और आज जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पास हम ऑन करते हैं जिन चीजों को, वो अनेकों करोड़ों अरबों लोगों के लिए आज भी वो स्वप्न है, लेकिन वो चीजें हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। तो फिर क्या होता है? सुख की खोज होती है, इससे आगे का सुख कहाँ है, उसका उसका साधनत्व क्या है, फिर उसकी खोज होती है। अगर अभ्युदय में पूरा सुख नहीं है तो फिर कहीं और होना चाहिए, ये व्यक्ति विचार करने लगता है। तो उस बात को जो पहचानने में की सामर्थ्य रखती है कि इस अभ्युदय के आगे सुख कहाँ मिलेगा, इस बात को पहचानने की जो सामर्थ्य रखती है, वो बुद्धि सात्विक बुद्धि है। तो ऐसी बुद्धि है, वो कहीं थोड़ा भी सत्संग मिला, या थोड़ा भी कहीं स्वाध्याय मिला, थोड़ा भी मनन हुआ, तो वो इस निर्णय पे पहुंच जाती है कि चित्त की जो निर्मलता है, चित्त का जो प्रशांत रहना है, चित्त की निश्चलता बने रहना है, वो अपने आप में बहुत बड़ा सुख है। चित्त विक्षेप रहित हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा सुख है। शांत जो चित्त है वो अपने आप में बड़ा सुख है। और वो न केवल वर्तमान में सुख है, बल्कि ऐसा जो चित्त है वो फिर चरम सुख का हेतु बनता है। वो आगे के लिए, जो स्वरूपावस्थान के लिए, वो ऐसा चित्त आपका हेतु बन जाता है। तो पहले बुद्धि ने क्या कहा कि अभ्युदय में सुख है, तो अभ्युदय के लिए जो उचित प्रवृत्ति होनी चाहिए वो फिर करता है व्यक्ति, जितनी मात्रा में होनी चाहिए वो करता है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि जब उसकी बुद्धि कहती है कि नहीं, ये पूरा सुख नहीं है। तो अब समीकरण क्या बनाया बुद्धि ने कि चित्त शुद्धि, उसमें सुख है, और ये चित्त शुद्धि जो है वो ही चरम सुख का फिर हेतु बनेगी। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय बुद्धि करती है। सभी की बुद्धि ऐसा निर्णय कर पाती नहीं, बोलने पर या समझाने पर भी ऐसा निर्णय नहीं कर सकती। वो तो कोई कोई होता है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। तो जब ये दिशा पकड़ता है कोई साधक, तब उसकी प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जो अभ्युदय का संपादक न होकर के चित्त का शोधक हो।
ऐसी प्रवृत्ति हो उसकी जो कि अभ्युदय का संपादन के बजाय उसका उद्देश्य चित्त का शोधन होना चाहिए। तो अब उसका लक्ष्य क्या हो गया, बिल्कुल बदल गया। उसमें उसका अभ्युदय नहीं होगा ऐसा नहीं है, उसके लिए तो बिल्कुल आप निश्चित रहें। अगर आपकी प्रवृत्ति नियत है, नियत कर्म में आपकी प्रवृत्ति हो रही है, उचित मात्रा में प्रवृत्ति हो रही है, देश काल के अनुसार प्रवृत्ति हो रही है, तो अभ्युदय को कोई रोक नहीं सकता, वो तो होगा ही होगा। दुनिया में जो नियत प्रवृत्ति करने वाला है वो तो स्थायी अभ्युदय का भाजन बनता ही बनता है। और ये जो दुष्कृति लोग हैं, गुंडे बदमाश हैं, डाकू तस्कर, ये इस तरह के जो गलत काम करने वाले हैं, सो कॉल्ड अभ्युदय प्राप्त कर सकते हैं, धन के लेवल पर प्राप्त कर लेंगे, बहुत धन हो जाएगा उनके लिए, लेकिन वो कभी भी चित्त शुद्धि तो प्राप्त करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो अभ्युदय को भी पूरा भोग नहीं सकते। आधे टाइम तो वो भागते फिरते रहते हैं, पुलिस उनके पीछे रहती है, और आधे टाइम वो जेल में बिताते हैं, 8x6 के कमरे में, उसमें बिना पंखे के, उसमें कोठरी में बिताते हैं। लेकिन ये जो साधक है, ये इसका उद्देश्य अब अभ्युदय का नहीं रहा, बल्कि इसका उद्देश्य चित्त शुद्धि हो गया। किसके बल पर? सात्विक बुद्धि के बल पर। जिसके भीतर सात्विक बुद्धि है तभी वो इस तरह के उद्देश्य को के लिए चलेगा, इसके लिए प्रवृत्ति करेगा। तो प्रवृत्ति जो है वो चित्त शोधक होनी चाहिए। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, वो आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो अब प्रवृत्ति का रूप बदल गया, और यही वास्तव में असली प्रवृत्ति है। इसको जो बुद्धि पहचान ले वो बुद्धि सात्विक है। जिस बुद्धि ने यह कह दिया कि अभ्युदय जो है वो स्थायी सुख का हेतु नहीं है, स्थायी सुख का हेतु है चित्त शुद्धि और उसके बाद स्वरूप अवस्थान, जो बुद्धि ये चीज पहचान लेती है उस बुद्धि को कहेंगे फिर सात्विक बुद्धि। भगवान ने कहा ना, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप, ये 3 तरह के जो कर्म है वो कभी भी त्याज्य नहीं है, अवश्य कर्तव्य है, इनको करना ही चाहिए। क्योंकि यज्ञ दान तप ये जो है मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। तो उस प्रवृत्ति के उद्देश्य को जो पहचान ले वो बुद्धि सात्विक है। ध्यान रखें, पहले वाला उद्देश्य माने जो अभ्युदय का उद्देश्य है वो भी कोई ऐसा है उद्देश्य नहीं है। कहीं आप उसको मतलब उसको डस्टबिन में न डाल दें, उसको हीन बुद्धि से न देखें, उसको तिरस्कृत नहीं करें। सबसे पहले तो वही आता है सामने व्यक्ति के, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। यदि आप कोई भी प्रवृत्ति करते हो और उस प्रवृत्ति में नियतत्व है, देश काल मात्रा ये सब उचित है, तो वो जो प्रवृत्ति है वो आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकती। वो अभ्युदय संपादिका तो होगी ही होगी, और फिर बाद में धीरे धीरे वो चित्त शोधिका भी बन जाएगी। माने वो उभय संपादिका होती है, अभ्युदय का भी संपादन करती है और चित्त शोधन का भी वो संपादन करती है। तो ऐसा करता फिर क्या होगा, चित्त शोधन की ओर फिर झुकता चला जाएगा। अगर उसकी बुद्धि सात्विक हो गई है तो फिर वो चित्त शोधन की ओर ही झुकता चले जाएगा, वो अभ्युदय तक ही नहीं रुकेगा। फिर वो क्या बन जाएगा, वो त्यागी शब्द से पुकारा जाएगा। यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी त्यजिदीयते, कर्म फल पर उसका फिर ध्यान नहीं रहेगा। वो चला था प्रवृत्ति के लिए, अभ्युदय के लिए, लेकिन फिर वो क्या बन गया, वो त्यागी बन गया। और त्यागी का पर्यवसान किसमें होता है? संन्यास में। अपन ने इससे पहले 10वें श्लोक में 11वें श्लोक में देख चुके हैं ये। तो त्यागी सत्व समाविष्ट है, मेधावी छिन्न संशय है। और फल का क्या होता है उनका? त्यागिनाम भवती न तो संन्यासिनाम क्वचित्। वो जो फल होता है वो त्यागियों को होता है, जो सन्यासी होता है उनको कोई फल होता नहीं है। तो कर्तृत्व, वो सन्यासी क्या है? कर्तृत्व भाव रहितम स्वरूप निष्ठ है। तो प्रवृत्ति जो है वो यहां तक पहुंचानी चाहिए कि एक साधक को प्रवृत्ति से अभ्युदय, अभ्युदय से फिर वो त्याग के रास्ते पे चलता है, त्यागी बना, त्यागी से सन्यासी, और सन्यासी से फिर स्वरूप निष्ठ के रास्ते पे चले वो। तो जीवन की इस तरह की दिशा अगर व्यक्ति की होती है, किसी साधक की होती है, तब समझना चाहिए कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है। तो प्रवृत्ति या व्यक्ति सा बुद्धि सात्विकी,
हम लोगों का क्या है, हम लोग फिसलते रहते हैं इधर से उधर। माने इतना सोचने समझने पर भी कई बार ऐसी परिस्थिति व्यक्ति के सामने आ जाती है तो भूल जाता है, और फिर बाद में उसको लगता है कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, माने हमारे को ये इस लक्ष्य का संपादन करना चाहिए था, लेकिन मैं इस लक्ष्य से भटक गया। तो ये होता रहता है। हम कोई प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं करते, बल्कि हमारा एक लक्ष्य है, उसके लिए हमें प्रवृत्ति करनी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है, थोड़ी करना है कि लक्ष्य को भूल गए और प्रवृत्ति करते रहे। भाई आप चले थे किसी लक्ष्य के लेकर के और प्रवृत्ति कर रहे हो, आप लक्ष्य तो भूल गए और प्रवृत्ति कर रहे हो। तो ये तो ऐसे ही हुआ जैसे दूल्हे को मार दिया और बारात सजा कर आप चल रहे हो। तो जब चित्त शोधिका वृत्ति होती है तो उसमें फिर ये बात आती है कि गुरु प्रसक्ति की जाए। गुरु प्रसक्ति माने किसी गुरु की शरण में रह करके संपूर्ण बिल्कुल पूरी तरह से समर्पण उनके प्रति किया जाए और उनसे उपदेश ग्रहण किया जाए, फिर प्रमाण व्यापार किया जाए उनके साथ। तो उसके लिए फिर निवृत्ति की आवश्यकता हो जाएगी। प्रवृत्ति कर रहे थे, आपका चित्त शुद्ध हो गया, तो उसमें फिर आपको गुरु प्रसक्ति की बात आएगी कि अब मेरे को गुरु की शरण में जाना है। परीक्ष लोकान कर्म चिदान ब्राह्मणा निर्वेदम आया। फिर आता है गुरु मेवा भी गच्छे समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर समिधा लेके जाते थे, पहले से उनको कुछ भेंट लेने देते थे, तो ऐसे किसी गुरु के पास जाना चाहिए। तब विज्ञानार्थम गुरु मेवा भी गच्छे समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। तो ऐसा जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाएगा तब उसको ये भाव आएगा कि मुझे गुरु प्रसक्ति करनी है। तो उसके लिए फिर निवृत्ति आवश्यक हो जाएगी। आत्मेच्छा व्यवसीयताम निज ग्रहात् पूर्णम विनिर्गम्यताम। आत्म प्राप्ति का निश्चय करके घर छोड़ करके शीघ्र वन में चले जाओ। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा ये बात। अब वो मोमेंट कौन सा होगा, तो ये निश्चय भी उसकी सात्विक बुद्धि ही करेगी। सत्व समाविष्ट हो गया वो, लेकिन मेधावी होने के लिए फिर उसको श्रवण चाहिए, मनन चाहिए, और श्रवण के लिए गुरु प्रसक्ति करनी पड़ेगी, और वो प्रवृत्ति छोड़े बिना होगी नहीं। तो इसके लिए फिर उसको निवृत्त होना पड़ेगा। तो वो जो प्रवृत्ति हो रही थी वो फिर निवृत्ति परायणी हो गई। प्रवृत्ति का असल में हमारे वैदिक धर्म में स्वरूप ही यही है। निवृत्ति प्रवृत्ति परायणी नहीं होती है, बल्कि प्रवृत्ति निवृत्ति परायणी होनी चाहिए। जो आप प्रवृत्ति कर रहे हो उससे अंतिम जो आपका परिवर्तन है वो निवृत्ति में होना चाहिए। अगर ये रहस्य हमारी बुद्धि जान गई, इसका मतलब वो बुद्धि सात्विक है। और देखिए वैदिक धर्म का एक रहस्य है कि वो निवर्तक है, प्रवर्तक नहीं है, संस्थापक नहीं है। जब कहा जाता है कि सत्य बोलो, तो उसका अभिप्राय क्या है कि झूठ की निवृत्ति। जीवन में जो सत्य है वो तो अपना सहज स्वरूप ही है। उसके लिए आपको किसी प्रकार की मेहनत करनी नहीं है, केवल उस झूठ की प्रवृत्ति को आपको दूर करना है, झूठ की जो वृत्ति है उसको दूर करना है। जब कहा जाता है संतोषी बनो, तो वो है लोभ की निवृत्ति के लिए। अस्तेयम और अपरिग्रहम जो है वो है लोभ की निवृत्ति के लिए। जब कहा जाता है ब्रह्मचर्य, तो वो काम निवर्तक वृत्ति है। जब कहा जाता है अहिंसा, तो वो क्रोध निवर्तक है, वो द्वेष निवर्तक वृत्ति है। माने निवर्तकत्वेन वैदिक धर्म। और ये जो निवृत्ति परंपरा कहाँ तक जाती है, ये निरूपाधिक रूप तक ले जाती है आपको। इसीलिए कहा जाता है जो हमारे शास्त्रों का उद्देश्य है वो किसी बात का ज्ञान कराना नहीं है, बल्कि जो आपके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दे को हटाना है। ज्ञान तो स्वतः ही आपका स्वरूप ज्ञान स्वरूप ही है वो आप, तो उसका जो उद्देश्य है शास्त्र का वो अज्ञान के पर्दे को दूर करना है, उसका निवर्तन करना है। तो निवर्तकत्वेन वैदिक धर्म है, क्योंकि यहाँ निवर्तन ही करना है, प्रतिपादन तो वास्तव में कुछ करना ही नहीं है। केवट को भगवान ने कहा कुछ मांग लो भाई, तो उसने क्या कहा, नाथ आज मैं कहा न पावा, आज मुझे क्या नहीं मिला, सब कुछ मिल गया। तो मिला क्या वो बताओ।
तो उसने ये नहीं कहा कि मुझे ये मिला है, बल्कि उसने क्या कहा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मतलब मिले नहीं है बल्कि मिट गए हैं। तो मिलने को क्या बोला उन्होंने, मिट गए। और यही वास्तव में सत्य है। वो चीजें हट गई तो अपना जो स्वरूप का ज्ञान है सत्य ही हो गया। गीता में बोला भगवान ने, वियोगम योग संगीतम, जो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख संयोग से वियोग का नाम योग है, छठे अध्याय में पढ़ चुके हैं हम। तो दुख संयोग जो है वो तो अनादिकाल से वही पड़ा है हमारे हमारे साथ। दुख संयोग से वियोग हो जाए, यही वास्तव में योग है। तो ये निवर्तक जो बात है वो हमारे को समझनी चाहिए। तो प्रवृत्ति जो है वो निवृत्ति परायणी होनी चाहिए। धर्म जो है वो आकर हमारे में जो भी कुछ अवांछित चीजें हैं, जो हमारे को नहीं चाहिए, उन चीजों को वो निकाल देता है। कौन? धर्म। अब जैसे कहा गया प्रणाम करना चाहिए माता पिता को, गुरु को, तो ये क्या है, अभिमान का निवर्तक है, आपको अभिमान से दूर रखता है। माने व्यक्ति के भीतर एक तरह की अकड़ जो होती है वो एक बहुत ज्यादा गौरव का भान बनाता है। उसकी निवृत्ति के लिए कोई ऐसा स्थान चाहिए जहां वो अभिमान झुक जाए। नहीं तो हर स्थान पर तो कोई जबरदस्ती झुकता नहीं आदमी। तो वो अभिमान का निवर्तक है प्रणाम करना। झुका दे सर उसी के सामने आ जाए जो कोई। अगर सजदा ही करना है तो अल्लाह सब में रहता है, तो सबको प्रणाम करे, तो इससे ये अभिमान की आपकी निवृत्ति होगी। तो प्रवृत्ति का जो वो रहस्य है वो बहुत गहरा है। प्रवृत्ति वही शुद्ध कही जाएगी जो वासना को क्षीण कर दे, आपके रजस गुण को क्षीण कर दे और चित्त को प्रशांत करके आपको निवृत्ति की तरफ ले जाए, निवृत्ति परक बना दे। ये प्रवृत्ति का वास्तव में रहस्य है। या व्यक्ति सा बुद्धि सात्विकी, जो इस रहस्य को जान लेती है वो बुद्धि सात्विकी है। छठे अध्याय से कनेक्ट करें इसको। वहां कहा भगवान ने, आरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तच्चैव शमः कारण मुच्यते। जो कर्म है वो आरुक्षु के लिए है, मतलब जो इस मार्ग में भी चल रहा है, मुक्षु है आरुक्षु। लेकिन जब वो आरुक्षु योगारूढ़ हो गया तो फिर उसके लिए कर्म की जरूरत नहीं है। शमः कारण मुच्यते, शमः मतलब शांत, बिल्कुल फिर कर्म की जरूरत ही नहीं उसको, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म रहता ही नहीं। तो ये नहीं कि कर्म सवारी ही करता रहे, हमेशा चढ़ा रहे आप पर, जीवन भर वो चढ़ा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये गीता का वास्तव में प्रतिपादन नहीं है। लोग कहते हैं ना गीता कर्म का ग्रंथ है, तो ये वास्तव में अधूरा सत्य है। ये कर्म है, कर्म की महत्ता है नो डाउट, लेकिन वो एक सीमा तक है। इसीलिए कर्म योग को सहयोगी साधन बताया गया है। स्वरूपावस्थान के लिए वो एक परंपरा साधन कहा गया, उसको सहयोगी साधन है। जब तक आप उस ज्ञान की स्थिति तक नहीं पहुंचे तब तक आपको कर्म योग करना है। लेकिन कर्म योग ही अंतिम सत्य नहीं है। कर्म योग के आगे फिर वो ज्ञान योग, निश्चित रूप से आप उसकी योग्यता प्राप्त करोगे और ज्ञान आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो वो एक अलग धरातल की बात है। तो गीता का अगर बार बार अवगाहन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे उसको, और श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ेंगे, योग्यता के साथ पढ़ेंगे, तब ये धीरे धीरे रहस्य खुलेंगे कि ये वास्तव में कर्म का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये स्वरूपावस्थान का ग्रंथ है। वो स्वरूपावस्थान तक पहुंचाने वाला ग्रंथ है, शोकाकुल को निशोक बनाने वाला ग्रंथ है। तो यह व्यक्ति सा बुद्धि सात्विकी। निवृत्ति कब लेना है, कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, कहां से लेनी है, निवृत्ति में भी ये चार बातें ध्यान में रखनी है। कब माने सही समय क्या होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी उम्र 80 साल हो गई, 90 साल हो गई और आप प्रवृत्ति कर ही रहे हैं। आखिर किसके लिए प्रवृत्ति कर रहे हो भाई, उसका भी एक कोई समय होना चाहिए। इसीलिए सरकार ने 60 वर्ष निश्चय कर रखा है, निश्चित कर रखा है 60 वर्ष, किसी के 62 वर्ष, किसी के 65 वर्ष। तो वो निवृत्ति उनको दे देते हैं उनकी तरफ से, तो निवृत्त हो गया। लेकिन व्यक्ति है जो मानते नहीं है, बहुत से और कुछ करने लग जाते हैं। तो कब निवृत्ति लेनी, इसके लिए सही समय होना चाहिए। गलत समय पर अगर निवृत्ति ले ली तो फिर वो फलदायी नहीं होगी। और कहाँ से निवृत्ति लेना,
बोले सत्संग से निवृत्ति ले लो जी या स्वाध्याय से निवृत्ति ले लो, ऐसा नहीं। भगवान भाष्यकार ने लिखा है एक जगह 13वें अध्याय में, अरथिर जन संसदी प्रकृता नाम संस्कार शून्या नाम अविनीता नाम संसदी अरति ही, किंतु संस्कार बताम विनीता नाम जन संसदी रति तस्या ज्ञानोपकारकत्वात्। जो प्राकृत लोग हैं, जो उज्जड लोग हैं, संस्कार शून्य लोग हैं, अविनीत हैं, उनमें अप्रीति होनी चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, उनके साथ संग नहीं करना चाहिए। लेकिन जो संस्कारमान है, विनीत है, जो सत्संगी हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान में सहायक होते हैं। तो उनसे निवृत्त नहीं होना है, ऐसे लोगों से निवृत्त होना है जो कि असंस्कारी लोग हैं। तो निवृत्ति कहाँ से लेना और कितनी लेना, इसमें व्यक्ति कई बार दरमियानी स्थिति में रहता है, मध्य की स्थिति में रहता है। माने कुछ निवृत्ति उसको आती है, लेकिन अभी कुछ प्रवृत्ति भी उसको चाहिए। निवृत्ति की इच्छा तो है, लेकिन साथ में वो प्रवृत्ति भी करना चाहता है। तो फिर उसको इसके लिए मैनेज करना पड़ेगा कि भाई मैं 2-3 घंटे प्रवृत्ति कर लूंगा, इतनी देर प्रवृत्ति करूंगा, उसके बाद फिर मैं निवृत्ति में रहूंगा। भगवान से एक साधक को प्रार्थना करनी चाहिए कि वो शीघ्र उस प्रवृत्ति से छुटकारा दिलाए। जितनी देर प्रवृत्ति करनी है उसका समय बिल्कुल निश्चित कर लेना चाहिए कि बस इतनी देर मुझे प्रवृत्ति करनी है, इतनी देर मुझे दुनिया के साथ इंटरेक्शन करना है, उतनी देर व्यवहार करना है, उसके बाद बिल्कुल बंद। फिर एकांत में रहें, अकेले रहें, अपने में रहें, अपने भीतर उतरने का प्रयास करें। कहीं न कहीं ये विभाग तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी निवृत्ति सधेगी, बाकी तो बड़ा मुश्किल है। ये भी नहीं होना चाहिए कि अब तो किसी से बात ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया में है तो दुनिया के साथ व्यवहार तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन उसकी एक सीमा, एक लिमिट आपको तय करनी पड़ेगी कि भाई मैं बस इतनी देर व्यवहार करूंगा, उसके बाद फिर मैं निवृत्ति में चला जाऊंगा। तो कितनी, कहाँ से, फिर कैसे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे निवृत्ति लेनी, निवृत्ति करनी है कैसे। बोले सबसे झगड़ा करके या सबको परेशान करके ऐसे निवृत्ति नहीं हो सकती। तो धीरे धीरे बाहरी व्यवहार से अपने आप को उपराम कर लेना, जितनी आवश्यकता उतना ही व्यवहार बाहर करें, तो फिर धीरे धीरे निवृत्ति सधने लगेगी। और कब, वो समय कौन सा है जब मुझे निवृत्ति के लिए या विड्रॉल के लिए गियर बदलना होगा, मतलब मैं विड्रॉल कर लूं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जीवन में इसको जानना आसान नहीं है। तो उस मन में एक विरक्ति का भाव जब जागृत हो जाए, जब आपको ये लगने लगे कि बस अब मेरे को बहुत ज्यादा व्यवहार की जरूरत नहीं है, तो वो समय आपके लिए निवृत्ति के लिए उपयुक्त है। तो निवृत्ति कब लेनी है? जब आप मन में निश्चय हो जाए कि अब मेरे को बाहर की, आपको खुद को लगने लगे कि बाहर के व्यवहार में बहुत ज्यादा रस नहीं मिलता, अपने आप में रहना उसमें रस ज्यादा है, तो फिर धीरे धीरे वो निवृत्ति सधने लगेगी। इसको और भी थोड़ी चर्चा होगी। किसी का कोई प्रश्न हो या इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो फिर पूर्ण करेंगे। हेलो हाँ भाई जी, हेलो, हरिओम। हाँ बताएं। हाँ जी भाई जी, शॉर्ट में जो है, इन शॉर्ट में निवृत्ति मार्ग जो है और प्रवृत्ति की व्याख्या 4-5वें अध्याय में है ना भाई जी? नहीं, 16वें अध्याय में यार, 4 और 5 में नहीं है? नहीं नहीं है ना, हाँ 16वें अध्याय में बात हुई है इसकी। अच्छा ठीक है जी, ठीक है काम। ओ जाइएगा नहीं कहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कौन कौन साहब? कर्नल साहब हरि ओम।